नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, जिससे आप और हम कोई भी अछूता नहीं है। बात कर रहा हूँ मैं एआई की, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम मेधा की। अभी कुछ दिनों पहले हमारे देश की राजधानी दिल्ली में एक एआई समिट संपन्न हुआ, जिसमें दुनिया भर के कई टेक दिग्गज आए और उन्होंने ये बताया कि आने वाले कुछ सालों में हमारे देश में, हमारे जीवन पर एआई किस तरह से प्रभाव डालने वाला है। हमें ये बताया गया कि जो लोग जॉब में हैं उनको नई-नई स्किल सीखना होंगी और जो लोग जॉब से बाहर हैं उनको भी नई-नई स्किल सीखना होंगी। अच्छी बात है, सीखना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, ज़िंदगी भर सीखना चाहिए। मेरी तो टैगलाइन है, जब तक जीना तब तक सीखना। लेकिन मैं यहाँ पर बात ये कर रहा हूँ कि आखिर एआई से हम क्या-क्या काम करवा सकते हैं? उसकी लिमिटेशन क्या है? कुछ तो लिमिटेशन होनी चाहिए कि हम किस तरह से एआई का उपयोग करें और कहाँ तक करें। मैं आपको कुछ साल पीछे लेकर चलता हूँ। आपको याद होगा कि जब हमारे घरों में लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, तो हमें कई लोगों के फ़ोन नंबर मुँह ज़बानी याद हुआ करते थे। हम नंबर डायल करके बात करते थे और हमें किसी डायरी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसके बाद मोबाइल आया तो हमारे जो मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर थे, वो हमारे दिमाग से डिलीट हो गए, हमारी स्मृति से डिलीट हो गए और अब हमारे फ़ोन में सेव हो गए। हमारी याददाश्त वहाँ पर कम हुई। इसके बाद इंटरनेट आया। इंटरनेट ने भी हमारी याददाश्त को कमज़ोर किया। आज हम कोई भी चीज़ याद नहीं रखते हैं। कुछ भी सर्च करना होता है, गूगल है। यहाँ तक कि हम कोई घर या कोई लोकेशन भी याद नहीं रखते हैं। मैप्स पे डालते हैं, गूगल मैप्स पर हमने डाला और ड्राइवर को बता दिया, हम अपने काम में लगे हैं और हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं। लेकिन अब एआई का उपयोग हमारे जीवन में शुरू हो चुका है। इसका जो प्रभाव या दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला है, वो बता रहा हूँ मैं कि इससे अब क्या होने वाला है। एआई के उपयोग से हमारी कल्पनाशीलता खत्म होने वाली है। आज एक पत्र लिखना हो, तो हम एआई से लिखवा लेते हैं। आज हमें कोई चित्र बनवाना हो, तो एआई हमारे लिए है। कोई वीडियो, कोई फ़ोटो, यहाँ तक कि व्हाट्सएप के मैसेज भी हम एआई से लिखवा लेते हैं। एक समय हुआ करता था जब हम किसी को पत्र लिखते थे, तो घर में हमारे जो माता-पिता होते थे, तो वो हमसे पत्र लिखवाते थे। तो पत्र में इस तरह के शब्दों का उपयोग होता था, जैसे हम उन शब्दों में अपनी भावनाएँ पिरो रहे हों। नए-नए शब्द, नई-नई जो कविताएँ, शायरी वगैरह भी उसमें होती थीं और कुल मिलाकर बड़ों को नमस्कार, प्रणाम, छोटे बच्चों को स्नेह, तो इस तरह से हम पूरे भावपूर्ण पत्र लिखते थे। लेकिन आज ईमेल पर एआई लिख रहा है, पत्र एआई लिख रहा है, सारे काम एआई कर रहा है। आज अगर हमें कोई कविता लिखना हो, तो एक प्रॉम्प्ट दो, चैट जीपीटी पलक झपकते ही आपके लिए कविता लिख कर दे देगा। आपको कोई चित्र चाहिए, एआई को प्रॉम्प्ट दीजिए, वो आपको चित्र बना कर दे देगा। आपको कोई हिस्टोरिकल प्लेस पर जाकर अपना फ़ोटो शूट करवाना है, तो अपना फ़ोटो अपलोड कीजिए और एआई को अपना प्रॉम्प्ट बताइए, वो आपको पलक झपकते ही आपकी फ़ोटो, आपकी वीडियो बनाकर दे देगा। तो ये सब हो रहा है, होगा नहीं। होने को तो पता नहीं क्या होने वाला है। अभी जो हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अब हम यानी कि जो भी हमारे काम होते थे, जो हमारे अंदर क्रिएटिविटी थी, वो ख़त्म हो रही है। हम सारे काम आज एआई से करवा रहे हैं। तो हमारी जो कल्पनाशीलता थी, वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम पूरी तरह डिपेंड हो चुके हैं एआई पर और ये तो अभी शुरुआत है। ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले 3 सालों में एआई का विस्तार 1000 गुना, इसका प्रभाव हमारे ऊपर 1000 गुना आने वाले 3 सालों में पड़ने वाला है। तो पता नहीं क्या-क्या और होने वाला है। अभी फ़िलहाल एआई के दुरुपयोग पर क्या प्रतिबंध रहेंगे, एआई के उपयोग की क्या सीमाएँ रहेंगी, इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। आज कोई भी किसी की फ़ोटो एआई टूल पर अपलोड करके, वीडियो बनाकर किसी के साथ किसी का भी डाल दे, तो साइबर वाले तो बाद में पकड़ेंगे कि ये एआई का है या एआई से जनरेट किया गया है, लेकिन तब तक उसकी समाज में क्या स्थिति होगी, इस पर विचार करना भी ज़रूरी है। तो इस बारे में भी विचार होना चाहिए कि एआई का उपयोग
किस सीमा तक हो। जब हम कोई कार चलाते हैं, गाड़ी चलाने के लिए हमें लाइसेंस मिलता है, तो इसी तरह से एआई चलाने के लिए भी कुछ ऐसे मापदंड निर्धारित होने चाहिए कि इसको चलाने वाला किस तरह से उसको चलाएगा, जिससे कि समाज को, राष्ट्र को और किसी व्यक्ति को इसकी क्षति ना हो, उसको इसका अ, हानि का सामना ना करना पड़े। इसके एआई से जो दुष्प्रभाव हैं, उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए भी कोई नीति बनाना ज़रूरी है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? आप भी मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज़।